अच्छा लग रहा है और हमारा वीके ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से पूरा सहयोग है शारदा नारायण हॉस्पिटल को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिनको संतान नहीं है वो कोई डॉक्टर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन विधान चंद्र रॉय डॉक्टर जो कि बहुत रिनोड फिजिशियन थे बंगाल के और जो कि सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे बंगाल के, तो उनकी याद में मनाया जाता है। महिलाओं के न्यूट्रिशन को लेके मेरी यही सलाह रहेगी कि आप पहले 3 माह में थोड़ा सा वो जी मिचलाने का प्रॉब्लम भी होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत आहार लें, लेकिन 3 माह के बाद से आपको अच्छा पोषक तत्व से भरा हुआ आहार। डॉक्टर्स डे पे हम लोगों का भी समर्पण है और हम सबको आप सब वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड और अच्छा महसूस कर रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट यही सलाह देती हूँ कि जैसे मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, अगर उसमें जो भी पेशेंट्स हैं जिनको कोई मदद चाहिए, सलाह चाहिए, और चूंकि यहाँ हम लोग निःशुल्क ओपीडी कर रहे हैं, डॉक्टर्स डे के दिन तो स्पेशल ओपीडी हुई है। इसके लक्षण ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है शरीर में, पैर हाथ में सूजन, चेहरे पे भी सूजन, चलने में हाफी आना, कि कोई काम कर। प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर गीतिका मैडम जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे पे क्या कहना चाहेंगी और सारी स्वास्थ्य के बारे में सभी जानकारियाँ लेंगे इनसे। जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। आज डॉक्टर्स डे है, आप क्या कहना चाहेंगी? आज डॉक्टर्स डे है तो आज मैं बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट यही सलाह देती हूँ कि जैसे मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है, अगर उसमें जो भी पेशेंट्स हैं जिनको कोई मदद चाहिए, सलाह चाहिए, और चूंकि यहाँ हम लोग निःशुल्क ओपीडी कर रहे हैं, डॉक्टर्स डे के दिन तो स्पेशल ओपीडी हुई है। मंगलवार का दिन रखा था हमने हर मंथ के फर्स्ट, तो इस बार हमारा डॉक्टर्स डे उसी दिन पड़ा है, तो आज भी हमने निःशुल्क ओपीडी की है। आगे भी जो मरीज है जिनको सलाह चाहिए मेरे फील्ड में, जो कि गर्भवती महिलाओं के साथ भी हो सकता है, या जो गर्भवती नहीं है जिनको गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही है, या फिर कोई और अन्य पीरियड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। यही सलाह रहेगी मेरी। बाकी अच्छे स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ये मैडम आज डॉक्टर्स डे के दिन फ्री ओपीडी की है। वैसे हर मंगलवार को ये करती हैं, महीने के पहली मंगलवार को। तो सबसे पहले हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के खान पान पे कितना ध्यान देना चाहिए? गर्भवती महिलाओं के खान पान पे तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गर्भवती होने में जो पहला 3 माह होता है उसमें उतना वेट गेन नहीं होता है, इसलिए उसमें वो सिर्फ 1-2 चीज़ों का ध्यान रखेंगी, जैसे पपीता हो गया, अनानास हो गया, जो हम बिल्कुल वर्जित करते हैं क्योंकि उससे अबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी वो हेल्दी फ्रूट्स खाएं, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, दूध हो गया, दूध से उत्पत्ति होने वाली बाकी चीज़ें हो गई, फल पे ध्यान दें, सलाद पे ध्यान दें, रोटी चावल बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इंटेक तो रहना ही चाहिए, लेकिन फल सलाद बहुत महत्वपूर्ण आहार होता है। 3 महीने के बाद उनको अपने आहार को जैसा उनका आवश्यकता हो वैसे उनको खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कि फैला हुआ है, एक मिथ है कि आप 2 लोग हैं, अंदर बच्चा है और आप माँ है तो आपको डबल खाना खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उतना ही खाएं जितना आपको भूख है। उसमें न्यूट्रिशन का ज्यादा ध्यान दें, सलाद पे दें, अंकुरित जो चीजें हैं उन पे, पानी पे, दूध पे, इन सब पे ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल जितना भूख लगता है उतना ही खाना है। तो गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन को लेके मेरी यही सलाह रहेगी कि आप पहले 3 माह में थोड़ा सा वो जी मिचलाने का प्रॉब्लम भी होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत आहार लें, लेकिन 3 माह के बाद से आपको अच्छा पोषक तत्व से भरा हुआ आहार लेना अनिवार्य है। जब तक मैडम का जहाँ जहाँ भी सेंटर है वहाँ वहाँ आज डॉक्टर्स डे पे फ्री ओपीडी रहा। जी, कल डॉक्टर्स डे है, दैट इज़ 1 जुलाई, और 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन विधान चंद्र रॉय डॉक्टर जो कि बहुत रिनोड फिजिशियन थे बंगाल के और जो कि सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे बंगाल के, तो उनकी याद में मनाया जाता है। और मैं इस दिन को अपने ज़िले वासियों को और अपने साथ सहकर्मियों को और साथी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। एनीमिया को लेके क्या कुछ अगर गाइडेंस देना हो अगर आपको, तो क्या देना चाहिए? जी, एनीमिया मुख्यतः, एनीमिया का मतलब ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन का कमी, और हीमोग्लोबिन का कमी बहुत तरीके से हो सकता है, या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, या फिर हम फूड इंटेक कम करें, कम मात्रा में लोहे का सेवन करें या फिर आयरन का सेवन करें, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, या फिर क्रॉनिक बहुत दिनों से ब्लीडिंग जैसे कि पाइल्स वगैरह में होता है,
या फिर महिलाओं में मिनोर्जिया बोलते हैं उसको, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना। तो एनीमिया के बहुत सारे लक्षण हैं, या फिर पेट में कीड़े हो जाना बच्चों के, ये भी एक वो है कारण है। तो एनीमिया का मुख्य लक्षण ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है शरीर में, पैर हाथ में सूजन, चेहरे पे भी सूजन, चलने में हाँफी आना, कि कोई काम करने का मन नहीं करना, थकान रहना हमेशा, चिड़चिड़ापन। तो ये सब सारे मुख्य लक्षण हैं उसके। और इससे बचाव का तरीका ये होता है कि जो भी, जैसे कि बहुत दिनों से आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो अपने पास के डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका तुरंत उपचार कराएं। अगर अभी का ब्लीडिंग है, रिसेंट का ब्लीडिंग है, तो तुरंत ट्रॉमा सेंटर जाएं। और अगर कुछ कीड़े वीड़े हों पेट में तो उसका भी अपने पास के डॉक्टर से इलाज लें और करेक्ट करें उसको। और नियमित पोषण, सही मात्रा में आयरन का इंटेक, जो कि मुख्यतः अपने नियमित खाद्य पदार्थों में, जैसे कि खजूर में, केला में, पालक में, या फिर नए वाले गुड़ में ज़्यादा आयरन का मात्रा होता है, इसका सेवन करें। इससे आयरन का मात्रा शरीर में हमेशा बना रहेगा, जो कि हीमोग्लोबिन बनेगा उससे, और एनीमिया से हम बच सकते हैं। बारिश में भीगना इस समय बच्चों को कितना खतरनाक होगा? जी, बारिश में भीगना इस समय बच्चों को, बाहर निकलते हैं लोग, अभी थोड़े टाइम के लिए बारिश आती है, फिर धूप हो जाता है, फिर बारिश आती है, धूप हो जाता है, आँख मिचौली का खेल हमेशा लगा रहता है। तो मतलब बच्चों में इस टाइम पे जुकाम होने के, सर्दी होने के, बुखार होने के काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मान लीजिए बच्चे बाहर खेलने गए, उस टाइम पे बारिश चालू हो गया तो भीग जाएंगे, तो उस टाइम पे सर्दी, जुकाम और बुखार आना ये काफ़ी सामान्य बात है आजकल बरसात के दिनों में। तो इससे बचाव का उपाय तो एक ही है, या तो हम भीगे नहीं, और भीगे भी तो तुरंत घर पे आके अपने कपड़े चेंज कर लें। और अगर भीग भी गए, कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए, तो घर आके प्राथमिक उपचार जैसे पैरासीटामोल, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो अवेलेबल है, पैरासीटामोल, सिट्रिजिन, ये सब घर पे रखें और उसका सेवन करें। ओवर द काउंटर ये मेडिसिन हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो पास के डॉक्टर से संपर्क करें। है और इसीलिए बहुत ही स्पेशल प्रोफेशन है। तो डॉक्टर्स डे पे हम लोगों का भी समर्पण है, और हम सबको, आप सब, वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड और अच्छा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रीट यू पीपल आर गिविंग। उत्तर प्रदेश से शारदा नारायण हॉस्पिटल से भी कुछ डॉक्टर आए हैं, आपके यहाँ फ्री ओपीडी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? This is a very good venture. Sharda Narayan Hospital is a very good multi-speciality hospital. Especially the IVF center they are carrying, that is very one special in association with the Indira IVF. So this is a very good initiative, and coming from such a long distance, they are taking care of this thing. This is really special. बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा वीके ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से पूरा सहयोग है शारदा नारायण हॉस्पिटल को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिनको संतान नहीं है, वो कोई नया मेहमान घर में आ जाने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और एक फॉर्मेट बनता है परिवार का। तो ये एक बहुत स्पेशल है, इसका लाभ उठाएं सब, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मैं चाहूँगा कि ये न्यूज़ जाए और एक माध्यम बने, और हम लोग बढ़िया काम। हर साल डॉक्टर्स डे पे रोटरी के लोग आके मिलते हैं और डॉक्टर्स को ग्रीट करते हैं। दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड वी आर ऑनर्ड, वी फील प्रिविलेज्ड ऑल्सो। और बहुत अच्छा लगता है कि समाज जो है ना चिन्हित करता है इस कम्युनिटी को और सम्मान देता है। वी फील गुड एंड वी आर ऑब्लाइज्ड।